हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन। इसका जितना भी अभ्यास का क्वेश्चन आंसर होगा वह सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य है, वो आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भौमजल विश्व भर की नदियाँ और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है, जो कि सत्य है। नेक्स्ट है, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, जो कि असत्य है। घ है, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, वर्षा जल का चरम स्रोत है, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए कि भूमजल पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे कि नदियाँ और तालाबों का जल मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों से क्या होता है, तो भर देता है, दरारों को भर देता है। भूमि जल का रिसाव अंतःस्पंदन कहलाता है। अतः इस प्रक्रमण के द्वारा उपयोग किए जाने वाले भूमजल की पुनः पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भूमजल स्तर के नीचे कठोर शैलों चट्टानों की परतों के बीच भूमजल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भूमजल के भंडारों को जलभर कहते हैं। जलभरों के जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गली में 50 घर है जिसके लिए 10 नलकूप यानी ट्यूबवेल लगाए गए हैं। भूमजल स्तर पर इसका दिरोखा वृद्धि का क्या प्रभाव होगा। तो आइए देख लेते हैं। तो अगर 50 घरों के लोग 10 नलकूपों का इस्तेमाल करेंगे तो अपनी जल की कमी को पूरा करने के लिए वह पानी भूमि में से खींच लेंगे। अगर इन नलकूपों को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो भूमजल कम हो जाएगा और भूमजल स्तर नीचे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, मान लीजिए आपको किसी बगीचे का रख रखाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, बगीचे के रखरखाव के लिए जल आवश्यक है। जल का सदुपयोग करने के लिए हम बूंद सिंचाई का उपयोग करेंगे। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधे को पानी देने की तकनीक होती है जो सीधे उनकी जरूरत तक पहुंचती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाना है। तो क है, बढ़ती आबादी के कारण जहां जल की आवश्यकता बढ़ी है वहीं प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी समय के साथ कम होती जा रही है। स्पष्ट है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की उपलब्धता कम हो जाने के चलते भूमिगत जल पर भी दबाव बढ़ा है, जिसका परिणाम इसे गिरते स्थल के रूप में सामने आया है। ख है, क्वेश्चन नंबर ख क्या है, तो भूमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारणों में पहला कारण यह हो गया। दूसरा कारण है बढ़ते औद्योगिकरण तथा गांव से शहरों की ओर तेजी से पलायन तथा फैलते शहरीकरण ने भी अन्य जल स्रोतों के साथ भूमिगत जल स्रोतों पर भी दबाव उत्पन्न किया है। भूमिगत जल स्तर के तेजी से गिरने के पीछे ये सभी कारण क्या है, तो जिम्मेदार रहे हैं। ग है, खाना पकाने के लिए जलावन लकड़ी काटने के कारण मृदा की नमी घट रही है, जिस कारण भी भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की उचित शब्द भरकर आपको पूरा करना है। तो आइए देख लेते हैं। क है, भूमजल प्राप्त करने के लिए खाली स्थान तथा खाली स्थान का उपयोग होता है। तो किस किस चीज़ का उपयोग होता है, नलकूप और हैंडपंप का होता है। ओके, ख है, जल का 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती है। ग है, भूमि की जल धारण करने वाली परत खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है, तो जलभर कहलाती है। घ है, भूमि में जल के अंतरस्रावन के प्रक्रमण को क्या कहा जाता है, तो अंतःस्पंदन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अत्यधिक वर्षा। यह जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प घ है। क्या है, विश्व के सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत स्थिर रहती है। इसका राइट आंसर घ है। और सभी क्या है, तो गलत है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमजल और भूमजल स्तर को दिखाते हुए एक आपको चित्र बनाना है। तो ये कुछ चित्र हो गया जिसमें ये हैंडपंप हो गया, ये नदी और झील हो गया। ओके, ये भूजल हो गया, ये जलभर हो गया, ये वर्षा जल होता है। ओके,
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।